जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 33 है। ये प्रैक्टिस सेट शाम के 6 बजे डेली होता है, तो जुड़ना ना भूलिए शाम के 6 बजे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट का पार्ट है रेशो एंड प्रोपोर्शन का, ये आज का पार्ट है 3rd नंबर का। ठीक है, इसकी 5 क्लास आपकी होनी है टोटल। तो 2 क्लास और भी शेष है इसके सिवाय। ठीक है जी। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आप मैथ्स की बहुत ही अच्छे लेवल तक अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि प्रथम संख्या में से एक घटा दे और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दे तो अनुपात 3:4 हो जाता है। यदि संख्याओं में 8 और 4 जोड़ दिया जाए तो नया रेशो क्या हो जाएगा। देखिए, जो करने का तरीका होगा क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का रेशो, यानी हम संख्याएं मान लेंगे। पहली संख्या हो जाएगी हमारी ए। ठीक है जी। पहली संख्या हो जाएगी यहाँ पर ए, और दूसरी संख्या मान लेंगे हम बी। दूसरी संख्या मान लेंगे ए, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी बी। ठीक है जी। तो पहली संख्याओं का जो इनका रेशो है वो कितना हो जाएगा, 4:5 हो गया। अब देखिए, पहली संख्या में से एक घटा दे और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दे तो रेशो क्या हो जाता है, देखिए 3:4 हो जाता है। कब हो जाता है, जब पहली संख्या में से एक घटाते हैं और दूसरी संख्या में 2 जोड़ते हैं। देखिए, अब क्रॉस मेथड लगाइए। क्रॉस मेथड लगाने का जो तरीका है वो क्या होने वाला है, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक होता है 16। ठीक है, ये आ गया 16। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15। ठीक है। और 3 दूनी हो गए, यहाँ पर क्रॉस मेथड लग रहा है, देखिए 3 दूनी 6 हो गया। और 4 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -4। देखिए, ऊपर वाला डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के बराबर हो जाता है। देखिए, ऊपर डिफरेंस कितना हो रहा है, 16 में से 15 माइनस करेंगे, एक डिफरेंस हो रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू देखिए यहाँ कितना, जब अंतर माइनस प्लस में आए तो जुड़ जाता है। 6 4 कितना हो गए, 10। इनका अंतर करेंगे तो 10। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 10। तो आपकी जो रियल नंबर है वो क्या आ जाएगी, देखिए रियल नंबर कितना हो जाएगी, इनका जो रेशो था 4:5 था। ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगी आपकी 40 और ये आ जाएगी आपकी 50। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा संख्याओं में 8 और 4 जोड़ दे, तो पहली संख्या में 8 प्लस कर देंगे और दूसरी संख्या में 4 प्लस कर देंगे। तो संख्या कितनी आ जाएगी, 48। और इसका रेशो बताना है, ये आ जाएगा 54। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 54। अब देखिए, इसको कैंसिल करेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 6 48 और 6 से जाएगा 9 बार। तो जो रेशो आ जाएगा इनका, ए रेशो बी आ जाएगा नया, वो निकल के आ जाएगा 8:9। ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में करना है क्वेश्चन। ठीक है। एक्स एक्स मानकर यहाँ पर क्वेश्चन को नहीं करेंगे आप। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम और रिया की आय का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों की आय को 5,000 बढ़ाया जाए तो नया अनुपात कितना हो जाता है। तो रिया की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। देखिए, राम है, ये हो गया राम, और ये हो गई रिया। राम और रिया की आय का जो अनुपात है 3:5 है। दोनों की आय बढ़ा दी है 5,000, तब रेशो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर रेशो हो जाता है 5:7। कब हो जाता है, जब दोनों की आय में 5,000 की वृद्धि होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। ये 5,000 की वृद्धि हो गई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 तिये 21। ठीक है, 7 तिये 21 आ गया। और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 पंजे 25 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35। ठीक है। तो देखिए, ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। 25 में से 21 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू नीचे वाले डिफरेंस के बराबर हो जाएगी, ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, 35,000 में से 25,000 माइनस करेंगे, आ जाएगा 10,000। तो एक यूनिट की वैल्यू देखिए यहाँ पर 10,000 है। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2500 आ जाएगी। अब देखिए, रिया की वर्तमान आयु हम आय पूछी थी, तो रिया की वर्तमान आय क्या हो जाएगी यहाँ पर, रिया का रेशो कितना था, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 5 मल्टीप्लाई 2500 आप कर देंगे। तो 25 पंजे कितना होता है, 125 और 00, 12,500 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है जी। आपसे ही कह रहा हूँ, नीली शर्ट बहुत टुकुर टुकुर देख रहा है, इस तरीके से आपको करना है ये क्वेश्चन। ठीक है।
और जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया, एकदम वीडियो को लाइक मारिए। और जी चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसी बात से। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है ना, वो 27:33 है। 33 नहीं होगा, ये 23 कर लीजिए आप, ठीक है। ये 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है तो लड़कों का नंबर कितना हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए लड़के यानी बॉयज, ये बॉयज हो गए, और इधर गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है, देखिए 27 रेशो ये आ गया 23। देखिए यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या में जो अंतर कितना है, यहाँ पर कितने यूनिट अंतर है, 4 यूनिट। तो क्वेश्चन में कितना दिया अंतर है, 4 यूनिट की वैल्यू 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। लड़कों की संख्या पूछी है आपसे, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए बॉयज का रेशो कितना है 27। तो 27 मल्टीप्लाई 50, और 27 पंजे कितना होता है 135, और एक सिंगल जीरो। तो लड़कों की संख्या जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 1350। इस तरीके से आप इसको कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अरे कुछ समझ में आ रहा है या कुछ पल्ले पड़ रही है तो ऐसे ही मजे ले रहे हो बस, क्यों जी। देखिए यहाँ पर कहा है, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 9 का मल्टीपल होगा। देखिए 7 9 सत्ते 63, ये तो भाई ये तो होगा नहीं, ठीक है। 57 9 48 भी नहीं होगा। इनमें से ही कोई ऑप्शन होगा ए बी में से, ठीक है। तो देखिए 9 5, देखिए 9 5 कितने हो गए 14। तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या दी है आपसे, 14 यूनिट की वैल्यू दी है 84। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6। 6 आ गई। तो 9 बड़ा यूनिट क्या है, देखिए बड़ा रेशो क्या है 9। तो 9 से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना आ जाएगा 54, ठीक है जी। तो यहाँ पर 54 एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये तो आसान था, आप आसानी से कर पाए होगे इसको, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 6300 को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स वाई का रेशो 7:5 है, वाई रेशो जेड का रेशो 4:3 है। तो वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा, ठीक है। अरे भैया कुछ पल्ले पड़ रही है, क्या हो रहा है इसमें, या इससे ही मजा ले रही हो। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई का जो रेशो है ना, ये लिखिए आप, एक्स वाई और जेड का रेशो बनाइए। एक्स वाई और जेड का रेशो किस तरीके से बनाना पड़ता है, देखिए एक्स वाई का रेशो दिया है 7:5, वाई रेशो का, वाई जेड का रेशो कितना है 4:3। देखिए इसके पास में 5 है तो 5 लिख देंगे, इसके पास में 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप करिए। तो देखिए यहाँ पर 7 चौक होता है 28, रेशो बनाइए, 5 चौक 20, फिर से रेशो बनाइए, और 3 पंजे 15, 28 20 15 रेशो आ गया भाई, ठीक है। अब देखिए कैंसिल ये होने वाले नहीं है, तो अब ये देखिए कितना होगा, 8 5 13, 13 का 3, और 1 2 2 4 2 6, 63 आ गया। देखिए 63 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, 6300 दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए आप, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। तो वाई के हिस्से की धनराशि हमसे पूछिए, तो वाई का हिस्सा यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए वाई का हिस्सा था हमारा 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर, तो 20 मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, ये आपका आ जाएगा 2000, ठीक है जी। तो बी वाई का जो हिस्सा था वो 2000 रुपये, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब। हो गया ना आसानी से। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाला, ठीक है। लाला और लाली हो, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, भाई मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है। कभी बुरा मान जाओ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यह नियत किया गया था कि 2820 की जो राशि है ना, वो ए बी सी के बीच के अनुपात में इस तरीके से अनुपात में है, ठीक है जी, 3:4:5 इस अनुपात में है। लेकिन गलती से विभाजन के दौरान ये इस रेशो में आपने विभाजन कर दिया, तो त्रुटि से ए को कितना लाभ हो गया। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आपके जो है ना, जितने भी रेशो एंड प्रोपोर्शन से जितने भी टाइप हो सकते हैं, मैं सारे टाइप करवाऊंगा, ठीक है। बात शर्त यह है कि आपको जुड़े रहना है, ठीक है। आप कितनी मेहनत करते हो वो आप पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए गलत रेशो में उसने कितना डिवाइड किया है, गलत रेशो निकालिए पहले, ठीक है। यहाँ पर गलत अनुपात में धन देखिए कितना उसे मिलना था, ठीक है, कितना उसे धन मिला है। तो देखिए गलत अनुपात में कितना मिला, 1/3 रेशो 1/4
रेशो 1/5। अब देखिए इनका रियल रेशो बनाइए तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 कैल्शियम लोगे, 3 चौक 12 12 पंजे 60 60 आ गया, तो इनका 3 से 60 को भाग देंगे तो 20, और 15 चौके 60, और 20 60 आ गया ना, 12 पंजे 60, तो 20 15 12 रेशो आ गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये कितना आ गया, देखिए यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है धन, 2 5 7 यानी 7 20 35, ये बन गया आपका 2 5 7, एक तो यानी 47 यूनिट। ठीक है, ये बन रहा है आपका 47 यूनिट। अब देखिए सही अनुपात, देखिए सही अनुपात, एक काम कीजिए, पहले आप यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, ए को कितना लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा निकालिए यहाँ पर। तो ए का उसे गलत रेशो में कितना रुपए मिले हैं, ठीक है जी, तो यहाँ से निकालेंगे ए का हिस्सा, ए का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट निकालेंगे, देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 20/47, और मल्टीप्लाई करेंगे 2820 से। अब देखिए 47 से 282 जाएगा 6 बार, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1200 रुपये। ठीक है, उसे गलती से 1200 रुपये मिल गए, लेकिन यहाँ पर सही रेशो क्या था, देखिए सही रेशो था आपका 3/4/5, 3/4/5, तो ये कितने यूनिट है रहा, 4 5 9 9 3 12, 12 यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए अब इसके हिसाब से ए का हिस्सा निकालिए, ए का सही धन, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3/12 करेंगे आप, और मल्टीप्लाई करिए 2880, 2800 कितने हैं, 2820, ये टोटल अमाउंट हो गया यहाँ पर। देखिए 3 से 4 बार जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करिए, 4 7 28, और 4 पंजे 20, तो सही में धन कितना मिला है, 705 रुपये। अब देखिए प्रॉफिट निकालिए आप, प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालेंगे, देखिए यहाँ पर उसको कितना रुपये मिला है, 1200 रुपये, गलती से मिल गया, मिलना उसे कितना था, 705 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1200 माइनस के 705, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, 10 में से 5 गया 5 9, और 11 में से 7 गए 4, ठीक है, 495 ये इसको प्रॉफिट हो गया, तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है, आप बोर तो नहीं हो रहे हो, क्यों जी, क्यों भाई, पीली शर्ट क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो, ऐसे ही आते हैं भाई क्वेश्चन, अब तो वे हलवे हलवे क्वेश्चन मत देखना, आसान आसान से आ जाएंगे, हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता भाई सिलेक्शन, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्त, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यदि आपके इरादे बुलंद हो गए तो आप जरूर सिलेक्शन ले जाओगे मेरे शेरनियों, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर एक धनराशि को पी क्यू और आर में 7/9 और 4 में विभाजित किया गया, यदि पी का भाग आर से 1500 ज़्यादा है तो पी और क्यू के हिस्से का अंतर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इनका रेशो देखिए क्या है, पी रेशो क्यू रेशो आर, इनका रेशो कितना दिया है, 7/9/4 दिया है। देखिए यहाँ पर पी का भाग आर से 1500 ज़्यादा है, पी का भाग जो है आर से कितना ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा है, 3 यूनिट, और यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया, 1500 ज़्यादा है, ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए आप, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 500, 500 गई। देखिए पी और क्यू के हिस्से का अंतर पूछ रहा है, पी और क्यू के हिस्सा, तो यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, देखिए 2 यूनिट, ठीक है, पी और क्यू का, तो पी और क्यू का जो अंतर हो रहा है यहाँ पर 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मतलब 2 मल्टीप्लाई 500, ये आपका आ जाएगा 1000, तो 1000 रुपये हो जाएगा इनका अंतर, तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। क्या बात है, ऑप्शन बी सबके सही हो रही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी तीनों में 10,500 की राशि को आपस में इस रेशो से बांट दिया गया है, 5/7/9 में, यदि प्रत्येक को 500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो ए बी सी की राशियों का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए करना किस तरीके से होगा, यहाँ पर ए बी सी का रेशो क्या है, अरे चल जा पेन भाई, क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ए बी सी इनका रेशो कितना दिया है, 5/7/9, ठीक है जी, इस क्रम में भाई पैसा है उनका। अब देखिए यहाँ पर निकालिए, 9 7 कितने हो गए, 16 16 5 21, यहाँ पर 21 यूनिट की वैल्यू 10,500 है। अब देखिए 21 पंजे कितना होता है, 105, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर हो गया ना क्वेश्चन आसान, 1 यूनिट की वैल्यू 500। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी का धन निकालिए, कितना हो जाएगा, ए बी सी, देखिए ए का यूनिट कितना है 5, और 5 की 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रुपया आ जाएगा 2500, ठीक है। बी का हिस्सा देखिए 7 यूनिट है, इसका रुपया कितना आ जाएगा, 7 पंजे
3500। सी का हिस्सा देखिए कितना, 9 यूनिट है, 9 पंजे 4500। देखिए 2500 3500 इनका 4500 ये रुपया आ गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कहा है यदि प्रत्येक को 500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो भैया 500 रुपये ज़्यादा मिला दीजिए इनको, तब रेशो क्या हो जाएगा। ठीक है, तब रेशो आपका क्या हो जाएगा, तो 500 500 ऐड करिए। अब देखिए रेशो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए 2500 में 500 ऐड करेंगे 3000 रेशो, 3500 में 500 ऐड करेंगे 4000 रेशो, फिर से 4500 में 500 ऐड करेंगे 5000। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो सभी की कैंसिल हो जाएगी, तो जो आपका रेशो बन के आ जाएगा 3:4:5। ठीक है जी, तो ये वाला इसका रेशो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी से एग्जाम में करोगे और 2-2 नंबर आपके फिट हो जाएंगे, यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है जी, अन्य एग्जाम में 1 नंबर मिलता है भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किशोर का प्रदीप से धन का अनुपात 5:11 है और प्रदीप का संदीप से अनुपात है 6:14। यदि किशोर के पास 570 रुपये है तो संदीप के पास कितने रुपए है। देखिए किशोर का प्रदीप से अनुपात, यानी किशोर है, ये हो गया किशोर, ये हो गया प्रदीप भाई साहब, प्रदीप, और दूसरे भाई साहब कौन है, संदीप भाई साहब। संदीप भाई साहब तुम भी यार क्या रेशो बना रहे हो, हमको ही रेशो जैसा कर दिया तुमने। 5:11 हो गया। प्रदीप और संदीप का रेशो कितना, देखिए 6:14 को हम और छोटा कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और ये 3:7 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर और छोटा लिख लेंगे 3:7। इसके पास में 11 है तो 11 लिख लेंगे, इसके पास में यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लेंगे। आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 पंजे कितना हो गया 15 और 11 तिये 33 और 11 7 77, इतना हो गया। किशोर के पास 570 रुपया। देखिए किशोर के पास यहाँ पर कितने, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 570 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 15 पंजे 15 तिये 45, 15 चौके 60, तो ये आ जाएगी 15 तिया 45 और 5 7 12, 15 8 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 38। 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही 38 आई तो संदीप का धन निकाल सकते हो आप। तो संदीप का पैसा कितना भाई, 77 यूनिट है, तो संदीप का धन निकालिए। देखिए कैसे निकालेगा, 77 मल्टीप्लाई 38, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56 हो गया है, 56 के 6 5 और 8 सत्ते 56 और 3 सत्ते 21, 56 और 20 कितने हो गए, 76 और 1 77, 77 5 कितने हो गए 82, 82 का 2 हासिल 8 गए और 3 सत्ते 21 और 8 29, तो 2926 इसका आ जाएगा संदीप का रुपया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप कैसे करोगे, आप आसानी से कर दोगे, आप समझदार बालक हो यार। ठीक है जी, कैसे करोगे, देखिए एक्स की राशि ए बी सी के बीच में इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए और बी के शेयरों का जो रेशो है ना वो 7:12 है, बी सी के शेयरों का रेशो 8:5 है। यदि ए सी के शेयरों में 214 का अंतर है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए क्या करोगे आप, यहाँ पर ए बी सी का रेशो लिखिए, सबसे पहले ए बी सी का रेशो निकालिए। ठीक है, तो देखिए ए बी और सी, ए बी का रेशो कितना दिया 7:12, तो 7:12 लिखिए सर जी, लिख गया। बी सी का रेशो कितना 8:5 का, इसके पास में क्या है 12, तो 12 लिखिए, इसके पास में क्या है 8, 8 लिखिए। ठीक है, ये तरीका हो जाता है भाई, ए बी सी का जो ए बी के डबल डबल दिए ना तो आप यहाँ से आसानी से निकाल पाओगे। 7 8 56, 12 8 96, 12 पंजे 60। ठीक है, 4 से कैंसिल कर सकते हो क्या इसको, 4 से कैंसिल करेंगे 14 चौक 56, 14 रेशो 24 चौके 56 96 और 4 से कैंसिल करोगे 15 चौके 60। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर ए सी के शेयर में अंतर कितना है, ए सी का शेयर में अंतर यहाँ पर कितना, देखिए 1 यूनिट। तो देखिए 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी, क्वेश्चन के हिसाब से है 214। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा एक्स का मान, तो एक्स का मान यानी टोटल का पूछ रहा है, तो टोटल यूनिट जोड़िए कितना होगा, 15 15 14 कितने को 29, 29 और 24, ये कितना हो गया 29 और 24 53, 53 हो गया ना। तो 53 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 53 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 53 मल्टीप्लाई 214। तो आप देखिए इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 प्लस के 3। ठीक है, नहीं इस तरीके से मत करो, आप कीजिए इसको 200 और प्लस के 14
और मल्टीप्लाई करिए 53 से, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 53 दूनी 106 और डबल जीरो, और ये आ जाएगा 14 तिया 42 के दो और 4 14 पंजे 70 2 72। ये कितना आ जाएगा देखिए आपका, ये आ जाएगा 11,342। ठीक है, ये आ जाएगा इसका इतना। ऑप्शन भी देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से आप कर पाओगे आसानी से। ठीक है, इतना हार्ड चैप्टर नहीं होता ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का, इतना दिल पे मत लेना। ठीक है, जो जो बता रहा हूँ ना वही क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आपका डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया हो, देखिए जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप एमटीएस उठा लीजिए, सीजीएल उठा लीजिए, जीडी का उठा लीजिए, यूपी पुलिस उठा लीजिए, कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, आप यहाँ से अच्छे तैयारी कर पाओगे। ठीक है जी, सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 65% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर देखिए तीसरी संख्या है, मान लिया ये तीसरी संख्या हो गई, यहाँ पर तीसरी संख्या हो गई ये वाली, और ये क्रम से हो गई फर्स्ट, और ये हो गई सेकंड। मान लिया ये हमारी 100 है, तो ये हो जाएगी क्रम से 125 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 165। अब देखिए जो संख्याओं का रेशो पूछा है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी इनका अनुपात पूछा है आपसे। तो यहाँ से निकालिए, देखिए 5 से कैंसिल करोगे, 25 पंजे कितना होता है 125, 5 से कैंसिल करोगे 5 × 15, 5 × 15, जो आपका रेशो आ जाएगा ना फर्स्ट और सेकंड संख्याओं का, तो आ जाएगा 25:33। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। ये आसान क्वेश्चन था, बेहद आसान, जिसको बिल्कुल नल्ला क्वेश्चन कहते हैं ना, वो क्वेश्चन था ये, बिल्कुल कुछ पूछो मत बस। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात। ये थोड़ा सही कह सकते हो आप क्वेश्चन। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर ए है और बी, देखिए यहाँ पर थोड़ा मानकर आप कर सकते हो इसको। देखिए यहाँ पर ए और बी की आय, आय का जो रेशो है देखिए क्या दिया है, 3:5 है, और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, ठीक है, तो ए और बी की कुल व्यय का अनुपात हो जाएगा। इतना हार्ड नहीं है। ठीक है जी, हाँ भाई पीली शर्ट, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो तुम, ऐनक वाले भैया, ऐनक वाले सुधर जाओ, ढंग से पढ़ लो। ठीक है, आय का रेशो क्या है, देखिए यहाँ पर 3:5 है। देखिए यहाँ पर आय को आप मान लीजिए एक्स में मान लीजिए। ठीक है, ए की आय 3x और बी की आय जो है 5x मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर उनकी बचत का अनुपात कितना है, बचत का अनुपात, देखिए बचत का अनुपात है 2:3। ठीक है, 2:3 बचत का अनुपात हो गया, तो यहाँ पर बचत लिखिए, और बचत को आप मानिए y से। ठीक है, ये 2y हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3y। जो ए की बचत है 2y और बी की बचत है 3y। अब क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये वाली लाइन पढ़िए, बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है, इससे ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए बी की आय कितनी है, देखिए यहाँ पर बी की आय हमारी 5x है, तो 5x बराबर ए की बचत है, ए की बचत कितनी है 2y, और इसके 3 गुने के बराबर है। ठीक है, तो 5x बराबर ये आ जाएगा 6y। आसानी से कर पाओगे आप, x/y ये आ जाएगा 6/5। ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ पर 6 लिख दीजिए, और जहाँ पर y है वहाँ पर 5 लिख दीजिए। तो देखिए ये अब आसान हो जाएगा, क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा। तो ये आपकी जो आ जाएगी यहाँ पर नंबर, देखिए ये आ जाएगा 6 के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30, ये आ जाएगी। बी की जो आय है वो आ जाएगी 30, और इसकी जो बचत है, ए की बचत कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10, और इनकी जो 5 थी है 15, बी की बचत आ गई 15। तो अब यहाँ पर व्यय का रेशो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, व्यय का रेशो क्या हो जाएगा, 18 में से देखिए 10 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 30 में से 15 माइनस करेंगे तो 15, तो 8:15 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। देखिए इस तरीके से आप इसको आसानी से कर पाओगे, कोई इतना डिफरेंट नहीं था इसमें भी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 संख्याओं को पी क्यू और आर में 15:17:20 में विभाजित किया गया, यदि सभी संख्याओं का योग 3640 रुपये है, क्यू और पी के बीच का अंतर और आर और क्यू के बीच के अंतर का अनुपात क्या होगा। बेहद आसान क्वेश्चन है भाई साहब। देखिए पी और क्यू और आर, इनका रेशो आप लिखिए, देखिए कितना हो जाएगा 15:17:20। देखिए इनके बीच का अंतर पूछा ना, और फिर से हमसे अनुपात ही पूछ लिया है, तो हमें इस वाले नंबर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो देखिए यहाँ पर क्यू और पी का अंतर कितना हो जाएगा, क्यू रेस माइनस पी। ठीक है, और यहाँ पर रेशो
और फिर से आर और क्यू का, तो ये आ जाएगा आर माइनस क्यू। अब देखिए क्यू माइनस पी निकालेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आप निकालिए तो 2, क्यू आर में से क्यू माइनस करेंगे तो 3, तो ये आपका अंतर रहने वाला है। तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इससे भी आप करोगे योग, इसके बराबर इनको जोड़ोगे, फिर एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे, फिर क्यों की पी क्यों आर की अलग अलग निकालोगे, फिर माइनस करोगे, तो बहुत ही लेंथी बन जाएगा। ठीक है जी। तो डियर यहाँ पर जब भी आपसे देखे रेशो दिया और फिर से रेशो पूछ लिया, उनका अंतर ही तो पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट अंतर करिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आसान कर पाओगे। ठीक है, आसानी से कर लोगे आप। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 1180 की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है। देखिए बराबर वाले क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाओगे आप। ऐसा पैटर्न बताऊंगा आपको करने का कि आप भूल नहीं पाओगे जी, बिल्कुल नहीं भूलोगे। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए के हिस्से का 2 गुना, देखिए इसके हिस्से का 2 गुना करिए आप, और बी के हिस्से का 5 गुना, इसके 5 गुना कीजिए, सी के हिस्से का 7 गुना, इसका 7 गुना कीजिए, और ये आपस में बराबर हो गए। देखिए जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए एक दूसरे के बराबर हो जाए, इनका रेशो किस तरीके से निकालेंगे, ए बी सी। देखिए बेहद आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, आपका दिल खुश हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, जब भी देखिए आपको ए का रेशो निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जब भी ए का रेशो निकाले तो ए वाली वैल्यू को आप छिपा लो। ठीक है, अब देखिए ए को हमने छिपा लिया तो यहाँ पर क्या बचा, बी और सी का बचा है। तो बी और सी के जो डिजिट्स हैं इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, तो 35। ए का रेशो जो आएगा 35 आ जाएगा। बी का जैसे ही पूछे तो बी को छिपाइए, ठीक है, अपने हाथ से छिपा लीजिए और इनको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 7 दूनी कितना हो गया, 14। तो बी का जो रेशो आ जाएगा 14 आ जाएगा। हो गया ना आसान। जैसे ही सी का निकालना है हमें, तो सी को छिपाइए और इनकी बचे हुए की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10। देखिए हो गया ना आसान। अब ए बी सी का रेशो आपने आसानी से निकाला है, इस तरीके से आप आसानी से निकाल पाओगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है ए का हिस्सा। ठीक है, ए का हिस्सा आपसे पूछा है, तो यहाँ पर देखिए ये टोटल जोड़िए कितना हो जाएगा, 4 5 कितना होगा, 9, 1 2 2 3 5, 59 यूनिट। ठीक है, 59 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1180 है। तो देखिए 59 दूनी कितना हो गया, 118। एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई यहाँ पर। तो ए का हिस्सा देखिए आपसे पूछा है, तो ए का हिस्सा कितना था, देखिए 35 यूनिट, और 35 मल्टीप्लाई 20 कीजिए आप, तो आ जाएगा 35 दूनी 70 और 1 0, 700 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम राइट होगा। ठीक है जी। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है होमवर्क। ठीक है, इस क्वेश्चन का सभी बच्चे जो है कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। ठीक है, आप लोग भाई जवाब नहीं देते हो, क्या कर रहे हो, क्या आपसे हो नहीं रहे, क्या आपकी फुस हो गई है, क्या दम निकल गया क्या आपका। ठीक है, थोड़ी कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, जिस तरीके से मैं आपसे पिछले क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी पर तो आधारित क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मेहनत कीजिए साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और इसके जो है दो पार्ट और है मात्र। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन का आपका फिनिश हो जाएगा, फिर आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका कराया जाएगा। तो दोस्तों जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है जी, और दोस्तों आपसे अनुरोध है प्लीज़ एक